कभी आपने 300-400 समोसे एक साथ बनाए हैं? कमेंट करके बताइएगा। हम रहते हैं पनामा में। पनामा में आम दुकानों पर हलाल मुर्गी गोश्त नहीं मिलता। हाँ, कुछ मुसलमान अपने घरों से हलाल मुर्गी और गोश्त को बेचते हैं। 1-2 शॉप भी है। तो हर घर में महीने का या 15 दिन का कम से कम स्टॉक रखा जाता है। तो अगर कभी हमारा दिल बोला कि हमने समोसे खाने, तो ये नहीं होता कि हम नीचे गए और फिर समोसे की दुकान से खरीद के लेकर आ गए और खा लिए, या फिर ऐसा नहीं होता कि हम किसी कीमे वाली दुकान पे गए और वहां से कीमा खरीद लिया और घर में ताजा समोसा बना लिया। फिर वो समोसा चाहे आलू ही का क्यों ना हो, अगर उसको बना भी ले तो फिर कोतमीर लेने के लिए हमको सिटी से बाहर जाना पड़ता है। और सिटी के बाहर भी कोतमीर रोज नहीं मिलेगी, बल्कि थर्सडे मिलेगी, संडे मिलेगी, यानी डेली ये सब चीजों का मिलना ही हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी वजह से हम कोई भी स्नैक्स बनाते हैं ना, तो उसको बल्क में बना के फ्रीज कर लेते हैं। बताना मैं ये चाह रही हूँ कि हर एक का लाइफस्टाइल अलग होता है, फैसिलिटीज अलग होती है, तौर तरीके अलग होते हैं। तो अगर आप मुझको ये कहने जाएंगे कि रोज ताजा लाओ, ताजा पकाओ, ताजा खाओ, ये सेहत के लिए काफी अच्छा है, वरना बासी खाना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, तो सॉरी, ये हमारे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है, इसलिए हम ये कर नहीं सकते। मशवरा देना बड़ा आसान होता है। जैसे पिछली वीडियो में बड़े सारे कमेंट आ गए कि बिरयानी में टमाटर कौन डालता है। भाई आप नहीं डालते, हम तो डालते हैं ना। आपको अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि 300 समोसे आप बना लो एक साथ, आप नहीं बना पाओगे। सवाल ये होता है कि हमने एक दूसरे से कंपेयर करना ही क्यों है? क्या आपको पता है सबसे पहले कंपेयर किसने किया था? हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि इब्लीस ने कंपेयर किया था अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम से। हालांकि कंपेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, दोनों अलग मखलूक है, अलग चीज से बनाई गई है, अलग टाइमिंग में बनाई गई है, तो कंपेयर करना बनता ही नहीं था। तो कंपेयर भी उसने खुद ने किया और फिर नतीजा भी खुद अपने आप से निकाल लिया कि अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे ज्यादा अच्छा हूँ। उसका कंपेयर करना उसके तकब्बुर का जरिया बना, यानी किसी को नीचे समझने लग गया और अपने आप को बड़ा समझने लग गया। तो कंपेयर कभी भी आपको यही दिखाएगा कि सामने वाली पार्टी अच्छी नहीं है, उसको ये आता नहीं है, वो लोग कर नहीं सकते, मैं अच्छा हूँ, मुझको आता है, मैं ज्यादा बेहतर हूँ, इनको तो बिरयानी बनाने नहीं आती, हम तो बिना टमाटर की अच्छी बिरयानी बना सकते हैं। फिर जब उसने कंपेयर किया, वो अपने नसीब से राजी नहीं हुआ। वो चाहता था कि वो जगह उसको मिले जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिली है। यानी कंपेयर करना आपको अल्लाह की तकसीम पर राजी होने नहीं देता। अल्लाह ने हर एक इंसान का नसीब एक जैसा नहीं लिखा होता है। किसी को कोई चीज ज्यादा दी होती है, किसी को कोई चीज कम देती होती है, किसी को ओहदा बड़ा दिया होता है, किसी को ओहदा छोटा दिया होता है। यही तो अल्लाह की तकसीम होती है और इसी पर राजी रहना होता है। लेकिन हम जब अपने आप को किसी से कंपेयर करने लगते हैं तो हमको लगता है भाई वो तो इस लायक नहीं थे, उनको कैसे ये पोजीशन मिल गई, कैसे ये ओहदा मिल गया, कैसे उनकी बेटियों का अच्छी जगह हो गया, वो तो पढ़े लिखे भी है नहीं, उनको ये नौकरी कैसे मिल गई, वो इस जगह पे पहुंच कैसे गए। तो ये जो चीज होती है ना कंपेयर करना, ये आपको तकदीर से राजी होने नहीं देता। फिर कंपेयर करना इब्लीस को अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेके चला गया। उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करके अल्लाह की नाफरमानी की थी। जेलेसी उसको आदम अलैहिस्सलाम से हो रही है, लेकिन हुक्म अल्लाह का तोड़ा जा रहा है, अल्लाह की नाफरमानी की जा रही है, अल्लाह का ऑर्डर नहीं माना जा रहा है। समझ में ये आया कि किसी के साथ कंपेयर करना अल्लाह से बागी होने का जरिया बन जाता है। चले, तो बात हो रही थी 300-400 समोसे की। मेरे पास कीमे की मशीन नहीं थी, मैंने उसको खरीदा, फिर ताज़ा कीमा निकाला है और 300-400 अल्हम्दुलिल्लाह एक ही वक्त में समोसे बना लिए हैं। लेकिन उसी दिन बच्चों ने जिद की कि भाई अम्मी आज फ्राई कर दीजिए, क्योंकि ताज़े समोसे खाने के थोड़े मज़े ही अलग होते हैं ना। उसके बाद तो हमने फ्रीज़र वाले ही खाने हैं। तो यहाँ पर मैंने भिंडी उसमें तंदूरी मुर्गी डाल के बना ली। अब आप ये सवाल पूछोगे कि भाई भिंडी में मुर्गी कौन डालता है? हम डालते। प्लीज़ इस पे इश्काल नहीं करना। और रोटी है गर्मा गर्म और फ्राई किए हुए समोसे।